भारतीय टीम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, खास तौर पर टीम सेलेक्टर को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ समय से टीम सिलेक्शन पर बहुत विवाद हुआ और अब ऐसी खबर है कि जो सिलेक्टर है उनकी कुर्सी खतरे में और नए सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें बदलाव होने वाला है। यानी कि अगर आप देखें तो भारतीय टीम को लेकर ये बड़ी अपडेट है, सिलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी पर खतरा है। 2027 वर्ल्ड कप से पहले ही उनका कार्यकाल खत्म हो सकता है। सितंबर में बीसीसीआई की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसी साल जून में उनका कार्यकाल जो था वो खत्म हो गया था, लेकिन बीसीसीआई ने उसे 3 महीने के लिए बढ़ाया। अब जो अगले सिलेक्टर हैं वो लक्ष्मण बन सकते हैं। इसमें विवाद क्या हुआ और आखिर अचानक से ये फैसला क्यों लिया जा रहा है, उसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे चर्चा टीम इंडिया की जीत और हार से ज्यादा टीम सिलेक्शन को लेकर हुई है कि आखिर बार बार जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके ऊपर रिटायरमेंट का क्या दबाव बनाया जा रहा है। नए खिलाड़ियों को जो चयन होता है क्या सोशल मीडिया के दबाव में आकर टीम सिलेक्शन हो जा रही है कि ट्रेंड चल जाता है सोशल मीडिया पर, इसको टीम में लाओ, इसको टीम में लाओ, ये लेकर ही आ जाते हैं। ये तमाम चीजें आई हैं निकलकर और उसी पर कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। और इसमें लक्ष्मण को लेकर जो एक ये चीजें सामने आती है कि उनकी बात चाहे रोहित शर्मा तक हो या फिर विराट कोहली तक हो या किसी और खिलाड़ी तक, वो कहीं ना कहीं उनकी एक रिस्पेक्ट अलग ही लेवल की है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं लक्ष्मण इस मामले में दावेदारी और ज्यादा पेश करते हैं। पिछले कुछ समय से इंडिया जब ट्रेवल की है, जहां पर टीम के कोच के तौर पर भी लक्ष्मण रहे, वहां पर टीम ने बेहतर किया। या मैं आंकड़े बताऊं तो लक्ष्मण जहां जहां कोच रहे हैं टीम इंडिया ने मुकाबला हारा ही नहीं है। तो यानी कि टीम के साथ भी उनका जो टीम बॉन्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अय्यर जो कि आमतौर पर अभी तक उन्होंने गौतम गंभीर की ऐसे खुलकर तारीफ तो नहीं की जब से वो कप्तान बने हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर तारीफ लक्ष्मण की भी की थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगरकर पर जो मामला बिगड़ा उस पर आ जाते हैं। पिछले कुछ समय से टीम का जो चयन था वो सवालों के घेरे में है, खासतौर पर तब से जब रोहित के संन्यास की खबर बाहर आई थी। इंग्लैंड के खिलाफ भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही थी उसमें अचानक से खबर आती है कि लॉर्ड्स में जो वनडे मुकाबला होगा वो रोहित के करियर का आखिरी वनडे होगा। हाइप बन गई, लोग वहां पर पहुंचने लगे मुकाबला देखने, लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने लग गए कि भाई रोहित को ऐसे क्यों हटाया जा रहा है, ये डिसरिस्पेक्ट है, तमाम तरीके की बातें। इतनी ज़्यादा चर्चा कि बीसीसीआई सचिव जो हैं उनको आकर बयान देना पड़ा, इन खबरों को खंडन करना पड़ा। उन्होंने बोला कि देखिए वर्ल्ड कप तक वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, और ये जो बातें उन्होंने आकर कही थी वो सेलेक्टर से बिना बात किए हुए, यानी कि यहाँ पर बीसीसीआई को आकर ये बोलना पड़ रहा है और टीम सिलेक्शन से इतर। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो गई थी। 2027 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 2027 वर्ल्ड कप में रोहित को नहीं चाहते हैं, जिसमें अगर आप देखिए उन्होंने जो सिलेक्टर ने बीसीसीआई के अधिकारियों से भी बात कर ली थी, उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि चलिए हम रोहित से आगे बढ़ने वाले हैं अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है 2027 का, ऐसा कहकर उन्होंने सब कुछ मामला सेट कर लिया था। लेकिन जब सोशल मीडिया पर चीज़ें बढ़ी और लॉर्ड्स वाले ओडीआई में रोहित ने 138 रनों की पारी भी खेल दी, टीम भले हार गई लेकिन उनकी पारी ज़बरदस्त रही। ये सब सारी चीज़ें होने के बाद मामला आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे लोगों ने बोला देखिए रोहित शर्मा ने जवाब दे दिया। अब वहां पर लपेटे में आ गए जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं जिन्होंने बीसीसीआई को कॉन्फिडेंस में लिया था कि हमने रोहित से आगे बढ़ने का प्लान कर लिया है। अब जब बीसीसीआई इस तरीके के आगे चीज़ें रखी तो ऐसे में जो सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोगों ने इस पर बात आगे बढ़ाई थी कि रोहित से आगे वाली, उनको अब लग रहा है कि यार हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमने तो पहले ही सारी चीज़ें बना ली थी, अचानक से चीज़ें सोशल मीडिया के दबाव में आकर अगर ये सिलेक्टर कमेटी जो है झुक रही है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ सबसे बड़ा यहाँ पर एक तरीके का लोचा है। तो उसी तमाम चीज़ों को लेकर ये विवाद और आगे बढ़ता गया और जिसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी और अब जो श्रीलंका टेस्ट सीरीज होगी ये कहीं ना कहीं अगरकर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर भारत इस सीरीज में हार जाता है तो इनका एक तरीके से मामला यहीं चला जाएगा। इसके आगे जो है फिर बहुत मुश्किल है कि अगले जो 2027 के वर्ल्ड कप में ये टीम के सिलेक्टर यहाँ पर रहें, क्योंकि बैठक होने वाली सितंबर में जिसमें फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ होगा टीम इंडिया को लेकर। इसके अलावा लक्ष्मण जो है वो टीम के साथ लगातार रहे हैं, एशियन गेम्स में फिर आपको नजर आएंगे। अभी भी अगर आप देखें वो कहीं ना कहीं टीम के साथ पिछली सीरीज में नजर आए, वहाँ भी हमने जीता। तो ये तमाम चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं, यहाँ तक कि गंभीर के खुद कुर्सी खतरे में थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अभी मामला वो जो सिलेक्टर जो है उन पर कहीं ना कहीं आकर अगर ये मामला रुकता है तो गंभीर यहाँ बच जाएंगे। तो ऐसे में देखना पड़ेगा इन दोनों में से
जो बली का बकरा है कौन बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन टीम में ज़बरदस्त तरीके का ये माहौल चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब जब यहाँ तक चली आए हैं तो फिर क्यों ना 2027 के वर्ल्ड कप तक चल जाएं, क्योंकि बीसीसीआई भी एक पॉइंट से अगर आप देखेंगे यही बात सोच रहा है कि अगर चीज़ें यहाँ तक बढ़ी हैं तो क्यों ना 2027 के वर्ल्ड कप तक, यानी कि अगर ये खबर ज़रूर सामने आ रही है उनके बाहर होने की, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि अभी पूरी तरीके से अजीत अगरकर का पत्ता कटा नहीं है। लेकिन अब बैठक में जो भी कुछ होगा वो अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जो सेलेक्टर अजीत अगरकर हैं उनको हटाना सही रहेगा, या टीम के कोच पर अगर कुछ फैसला लेना हो वो ज़्यादा सही रहेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर